तो हम लोगों ने टाइप 3 क्वेश्चन कर लिए। अब बेटा आते हैं टाइप 4 क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी के कॉमन क्वेश्चंस भी हैं और सीबीएसई के कॉमन क्वेश्चंस भी हैं। इनको बिल्ड करने का दो तरीका है सीबीएसई के पास। क्या? तरीका नंबर 1, थ्योरेटिकल फॉर्म में आपको क्वेश्चन बिल्ड करके देंगे। तरीका नंबर 2, आपको टेबल फॉर्मेट में क्वेश्चन देंगे। ठीक है, बट ना ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक समझते हैं पहले। अगर आपने ये समझ ली तो कितना ही बड़ा क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, आप इजीली सेकंड्स में सॉल्व करोगे। अब इसको ऐसे समझना, मान लो मेरे पास में ऐसा है कि कोई टर्म है ए और ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी की किसी पावर के। हमें नहीं पता बी की पावर क्या है, बट मैंने कहा किसी पावर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ना बेसिक चीजें सोच के आंसर करते जाना। मान लो मैंने क्या किया, बी को 2 टाइम्स कर दिया। मैंने बी को कितना किया? 2 टाइम्स। लेकिन बी को 2 टाइम्स करने से मुझे ए भी 2 टाइम्स मिल रहा है। अब मुझे बताओ मैं बी का पावर कितना रखूं कि मुझे वापस ए भी उतना ही मिले। तो इसका मतलब यहाँ पे एन का वैल्यू क्या रहा होगा बेटा? 1। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने क्या किया, बी को ट्वाइस किया, 2 टाइम्स किया, बट इस बार मुझे ए मिल रहा है 4 टाइम्स। अगर मैं किसी चीज को 2 गुना कर रही हूं तो मुझे 4 गुना कब मिलेगा? इसका मतलब उसका पावर क्या रहा होगा? 2 रहा होगा। मैंने क्या किया, बी को 2 टाइम्स किया, लेकिन मुझे रेट कितना मिल रहा है? 8 टाइम्स। बताओ किसी चीज को ट्वाइस करने से वो 8 टाइम्स कब मिलेगी? इसका मतलब उसका पावर कितना रहा होगा बेटा? 3। इतना क्लियर हुआ? अगर मैंने 10 टाइम्स किया और उससे मुझे 100 टाइम्स मिल रहा है, 6 टाइम्स से मुझे मिल रहा है 36 टाइम्स, 7 टाइम्स करने से मुझे मिल रहा है 49 टाइम्स, इसका मतलब उसका पावर कितना रहा होगा? 2। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मैं केवल 2 ले रही हूँ। मान लो मैंने क्या किया, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने ट्वाइस किया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, एज इट इज रहा, मतलब कांस्टेंट। अब बताओ कांस्टेंट कब रहेगा? तो किसी चीज की पावर कितनी होनी चाहिए कि कोई चेंज ना हो। इसका मतलब पावर कितना होना चाहिए? 0। तो उस केस में हमारा पावर क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। डन। मैंने बी की कॉन्सेंट्रेशन को ट्वाइस किया और मुझे 1/2 टाइम्स मिल रहा है। ट्वाइस से 1/2 कब मिल सकता है? जब पावर 1 होनी चाहिए या माइनस का 1 होनी चाहिए। तो उस केस में हमारी पावर क्या होगी बेटा? माइनस का 1। इतना क्लियर हुआ? अगर मैंने क्या किया, बी को ट्वाइस किया और मुझे वापस में कितना मिल रहा है? 1/4 टाइम्स मिल रहा है। इसका मतलब पावर कितनी रही होगी बेटो? इसका मतलब पावर रही होगी माइनस का 2। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाओ। ठीक है, हमें सोचना है एमसीक्यूज को फास्टेस्ट वे में करने के लिए कि किसी को कितना टाइम्स करूं या उसकी कितनी पावर करूं कि वो चेंज हो जाए। ठीक है, आई होप यहां तक का सब लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलो अब आगे चलते हैं। मान लो मुझे अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। ओके देखो, नेक्स्ट है बेटा टाइप 4 क्वेश्चंस। टाइप 4। अब ये क्वेश्चंस कैसे बिल्ड किए जाएंगे? देखो आपको दे दिया, पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, इजी टाइप का। और यहाँ पे मैं ऐसे भी बताऊंगी कि सीबीएसई में हमें सब्जेक्टिव पेपर में कैसे लिखना है और एमसीक्यूज को फास्ट मैनर में कैसे करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे? क्वेश्चन दिया है R इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर x। हमें नहीं पता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बोला ऑन इंक्रीजिंग द concentration of A by 5 times। अगर हम क्या करें, A की concentration को 5 times बढ़ा दें, then the rate of reaction becomes कितने टाइम्स? 125 टाइम्स। ठीक है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल की 125 टाइम्स इंक्रीज हो गई। ठीक है, आपसे बोला कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन। अब देखो बोर्ड्स में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करके आओगे? अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो बोर्ड्स में क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाएगा। ध्यान से देखना, पहले लिखेंगे आप इक्वेशन नंबर 1, R1 इज इक्वल टू कितना? K इंटू ए का पावर हो गया x, जो कि हमें पता नहीं है। अब हमने क्या कहा, हमने लिखा एक एक्सप्रेशन R2 का, और मैंने बोला, इन्होंने कहा है क्वेश्चन के अंदर कि हमने इसको कितना किया है? 5 टाइम्स किया है। और बेटा 5 टाइम्स करने से ये जो R2 है वो कितना हो गया? 125 टाइम्स ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो मैं यहाँ पे लिख दूं क्या? 125 टाइम्स ऑफ R1। बेटो ये इक्वेशन हो गया 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करो, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा? देखो इक्वेशन 2 में ये क्या लिखा है? 125 R1, तो मैं इसको लिख दूं 125 R1 डिवाइडेड बाय क्या लिखा जाएगा? R1 इज इक्वल टू K इंटू इसको कितना किया? 5 टाइम्स ना, डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया? K इंटू ए का पावर x। इतना क्लियर?
अब क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखो R1 से तो R1 चला गया, ओके, K ने K को कैंसिल आउट किया, A का पावर X से A का पावर X कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास में क्या बच रहा है बेटा, आपके पास बच रहा है 125 इज इक्वल टू 5 का पावर X। अब याद है बेसिक मैथ्स के अंदर हम लोग सॉल्व करते थे क्या, कि इसको मैं कितना करूं, इसकी पावर को कितना करूं कि ये मुझे मिल जाए, तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकती हूँ क्या कि 5 का पावर 3 इज इक्वल टू कितना होगा, 5 का पावर X, 5 5 जा 25, 25 5 जा कितना हो गया 125, तो वो बेसिस सेम है, इसका मतलब पावर्स क्या होंगे, x इज इक्वल टू 3, तो फाइनल आंसर विल बी 3। तो ये तो हो गया बोर्ड्स में करने का तरीका। अब इसी क्वेश्चन को फास्टेस्ट वे में कैसे करोगे, बेसिक चीज सोचो, अगर मैं क्या कर रही हूँ, किसी चीज को 5 गुना कर रही हूँ, 5 टाइम्स इंक्रीज किया, तो उससे मुझे वो 125 टाइम्स कब मिलेगा, इसका मतलब मैंने पावर कितनी रखी होगी 3। इतना क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स करेंगे क्वेश्चन को, कैसे करोगे, देखो क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड्स में बहुत पॉपुलर है, बार बार आते रहते हैं। आपको दिया एक रेट लॉ इज इक्वल टू K इंटू A का पावर X और B का पावर Y, ठीक है, ये दे दिया। आपको बोला ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X बाय 4 टाइम्स रेट इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स, ठीक है, इसके केस में तो रेट क्या कर रही है 4 टाइम्स इंक्रीज कर रही है, एंड ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, है ना, यहाँ पे ए मेंशन करना, हमने यहाँ पे एक्स कंसिडर नहीं किया है, ए लेंगे, ओके, ऑन इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ बी बाय 2 टाइम्स रेट increases by 4 times. Calculate x, y and overall order of reaction। अब हमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूरा ओवरऑल भी निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में कैसे पूछे जाते हैं, ये आते हैं 3 मार्कर्स के अंदर, डिवाइडेशन होता है, 1 मार्क में आप x निकाल दो, 2 मार्क में आप क्या करो y निकाल दोगे, और एक और मार्क किसके लिए हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर के लिए। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, आ जाओ देखो कैसे करते हैं। देखो क्या करना है, अब इस क्वेश्चन को करने के आपके पास 2 तरीके हैं। फिर से अगर एमसीक्यू वाला आ रहा है तो फास्टेस्ट काम करो, मुझे बताओ मैंने क्या किया है, ए को 4 टाइम्स इंक्रीज किया है और उससे मुझे वापस रेट भी 4 टाइम्स ही मिल रहा है। 4 से 4 टाइम्स कब मिलेगा, इसका मतलब पावर क्या रहना चाहिए 1। अगर मैं सेकंड बात बोलूं, मैंने किसी चीज को ट्वाइस किया और वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो ट्वाइस से 4 टाइम्स कब मिलेगा, जब 2 का पावर क्या रहा होगा 2। इसका मतलब x तो आ गया आपका 1, y क्या आ गया 2, 1 + 2 कितना हो गया 3। तो एमसीक्यूज ऐसे सॉल्व कर लेना। अगर सब्जेक्टिव पेपर आ रहा है तो कैसे सॉल्व करोगे, अब सब्जेक्टिव पेपर देखो कैसे करते हैं। आप ऐसे मत करना कि एक ही बार में दोनों को चेंज कर रहे हो, एक टाइम में आपको एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप स्टडी करते हो ना काइनेटिक्स की, उसके अंदर एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को रखते हैं कांस्टेंट और दूसरे में वेरिएशन किया जाता है और वहां से चेक करते हैं कि चेंज ऑफ रिएक्शन रेट क्या होगा, ठीक है। तो देखो एक काम करते हैं, मैं लिखती हूँ R1 का एक्सप्रेशन ये है, पहले ना बेसिक एक्सप्रेशन लिखो, K A का पावर X इंटू B का पावर क्या आ गया बेटो Y, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अब ना एक एक करके चेंज देखते जाओ। मैंने किया R2, अब R2 में फर्स्ट एक्सप्रेशन ले लो, बोला है A को 4 टाइम्स किया है तो रेट कितनी होगी 4 टाइम्स, तो मैंने क्या किया, इसके लिए केवल A को चेंज किया और B को एज इट इज रखा, और क्वेश्चन में बोला है रेट कितना हो गया 4 टाइम्स, इसको दे दो बेटू इक्वेशन नंबर 2। डन। अब तीसरी वाली चीज भी ले लो R3, उसमें क्या किया, B को 2 टाइम्स किया और B को 2 टाइम्स करने से क्या हुआ, रेट कितनी इंक्रीज हो रही है 4 टाइम्स, तो उसको कैसे करोगे, तो K इंटू A को रखोगे एज सच, B को कर दिया ट्वाइस, ठीक है, और रेट कितना हो गया आपका 4 टाइम्स, अगेन हमने लिखा इक्वेशन नंबर 3। इस तरीके से 3 एक्सप्रेशन आप बोर्ड्स में बनाएंगे। आप क्या करो, एक एक करके डिवाइड करते जाओ, जैसे सोचो मुझे निकालना है, मेरा मोटो है x को निकालना, तो कैसे करेंगे, x को निकालने के लिए टर्म ले लो जहां पे b तो कांस्टेंट है और केवल आप क्या कर रहे हो a को चेंज कर रहे हो, तो क्या करें, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दूं। आप देखो ध्यान से, अगर 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या b से b कैंसिल हो जाएगा,
यस। और उसके बाद में ये जो a का पावर x है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास में, इफ आई एम डूइंग R2 बाई R1, ठीक है, ये कितना था 4 टाइम्स ऑफ R1, ये कितना था R1 इज इक्वल टू k इंटू, ये क्या था 4a का पावर x, ये क्या था बेटा b का पावर y डिवाइडेड बाय k इंटू a का पावर x इंटू b का पावर y। देखो अब क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखो k से k गया, R1 से R1 गया, a का पावर x से a का पावर x डन, और by से by कैंसिल। क्या करोगे, 4 इज इक्वल टू 4 का पावर x यानी कि 4 का पावर 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a कितना हो गया 1। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब जैसे आपने ये काम किया वैसे क्या करो, इक्वेशन 3 को डिवाइड करो 1 से इन ऑर्डर टू कैलकुलेट y ऑल्सो। अब खुद से देखो, a के एक्सप्रेशन से a का एक्सप्रेशन, k से k और b की पावर y से b की पावर y कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करें, अगर मैं करती हूँ R3 डिवाइडेड बाय R1 तो आई विल गेट 4R1 डिवाइड बाय R1 विच इज इक्वल टू, k से k कैंसिल हो गया था, हमारे पास बचा था क्या 2 का पावर y डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 2 का पावर y ही बचा था हमारे पास में, है ना। ओके देखो r से r गया, फाइनल क्या बचेगा 4 इज इक्वल टू 2 का पावर y। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 2 का पावर 2, ठीक है, तो यहां से मुझे बताओ y क्या मिल जाएगा 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b कितना हो गया 2। तो ओवरऑल ऑर्डर जब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैसे निकालते थे, रेट लॉ के अंदर जितने भी आपकी रिएक्टेंट के टर्म्स होंगे उनकी जितनी पावर्स होगी उसका क्या कर लो आप लोग एडिशन, यहां से आप लोग को क्या मिलेगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये कंप्लीट हो गया हमारा टाइप 4 रिएक्शंस, ठीक है।